तो लास्ट पार्ट में फ्रेडागॉन के हाथ से गोकू, वेजिटा और ब्रोली के फ्यूजन ने प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट को छुड़ा लिया था और उस प्रिमोर्डियल गॉन्टलेट को जिरेक्स ने पहन लिया था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो फ्यूजन कहता है हमने फ्यूज़ तो कर लिया, लेकिन इस फ्यूजन का नाम क्या होगा आखिर। फ्रेडागॉन कहता है मुझे नहीं लगता है कि ये सही समय है तुम्हारे फ्यूजन का नाम डिसाइड करने का। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मेरे पास इतना समय नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है मेरा। वो फ्यूजन कहता है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हें पता नहीं क्या ही करने जाना हो। थोड़ा पिट लो, वैसे भी तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ अब। ऐसा बोल करके वो फ्यूजन सोचने लगता है कि आखिर उसका नाम क्या होगा। अरे हाँ, मैं इस फ्यूजन का नाम रख सकता हूँ ब्रोकुजीटा। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब नाम तो लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये परफेक्ट नाम होगा। तो मेरा नाम है ब्रोकुजीटा, ताकि कोई आम सा फ्यूजन हो मैं। फ्रेडागॉन कहता है बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ फ्रेडागॉन की असली ताकत। ऐसा बोल करके फ्रेडागॉन रेज करने लगता है। फ्रेडागॉन की जो बॉडी होती है वो बल्क होने लगती है और बड़ी होने लगती है धीरे धीरे। फ्रेडागॉन की जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे विजिबल होने लगती है। फ्रेडागॉन कहता है अब तुम देखोगे इस फ्रेडागॉन ओमनीपोटेंट का असली कहर, कि मैंने कैसे हर मल्टीवर्स में, इस पूरे एग्जिस्टेंस में कहर बना कर रखा हुआ था। हर ओमनीपोटेंट क्यों मुझसे डरता था। अब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर क्यों डरता था मुझसे। ऐसा बोल करके फ्रेडागॉन चीखता है और उसकी बॉडी एक नई फॉर्म में ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फ्रेडागॉन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा बल्की लग रही होती है, एकदम ब्रोली की तरह। और फ्रेडागॉन के हेयर भी चेंज हो जाते हैं। फ्रेडागॉन का जो ऑरा होता है वो भी डार्क हो जाता है पूरी तरीके से, जिससे साफ साफ समझ में आ रहा होता है कि फ्रेडागॉन डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। ब्रोकुजीटा कहता है ओ, तो तुम अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए, मुझे भी ज़रा मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म दिखाने दो। ऐसा बोल करके ब्रोकुजीटा भी रेज करने लगता है और वो अपनी प्रमोडियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्रोकोजीटा जैसे ही प्राइमोर्डियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, उसकी बॉडी में एक अजीब सी ही डिज़ाइन बन जाती है। उसकी बॉडी चमकने लगती है और ब्रोकोजीटा के बाल जो होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो जाते हैं। ब्रोकोजीटा के आधे बाल ग्रीन होते हैं, आधे बाल रेड होते हैं और आधे बाल वाइट होते हैं, मानो कि उसके अंदर गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों के ही ट्रेट्स हों। तभी ब्रोकुजीटा और फ्रेडागॉन एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तेज़ी से, और जैसे ही उन दोनों के पहले पंच क्लैश होते हैं, उससे मल्टीवर्स में तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पता नहीं वो ब्रोकुजीटा और फ्रेडागॉन अचानक से ही डिसअपियर हो जाते हैं। टर्बल, क्रैस, ज़ॉर्वो ये जैसे ही देखते हैं कि इनके पंचेस तो क्लैश हुए थे और उनके पंचेस से एक ज़ोरदार रोशनी भी निकली थी, लेकिन आखिर ये दोनों चले कहाँ पे गए हैं। तभी क्रैस कहता है टर्बल, वो सब छोड़ो, हमें पहले ध्यान देना होगा जिरेक्स के ऊपर, इससे पहले कि जिरेक्स को होश आए और वो यहाँ से गायब हो जाए, रफू चक्कर हो जाए उस गॉन्टलेट को लेकर के। हमें उसे रोकना होगा। जैसे ही टर्बल, क्रैस और ज़ॉर्वो जिरेक्स की तरफ देखते हैं तो जिरेक्स अपनी जगह पे नहीं होता जहाँ पे वो अनकॉन्शियस हुआ होता है। टर्बल समझ जाता है कि जिरेक्स जा चुका है, वो हमें चकमा दे चुका है। क्रैस कहता है हाँ, जिरेक्स कहाँ गया आखिर, वो यहीं पे तो था, उस फ्यूजन ने यहीं पे अनकॉन्शियस किया था जिरेक्स के बच्चे को, आखिर वो कहाँ गया। ज़ॉर्वो कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या क्या ये सच है? क्या वो जिरेक्स भाग गया उस गॉन्टलेट को ले करके? हमें बस उसे रोक करके रखना था, हमने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी आखिर। खैर, वहीं ब्रोकुजीटा और फ्रेडागॉन एक अजीब से ही डिमेंशन में पहुंच गए थे। उनका पंच का जो क्लैश होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो 3 डायमेंशन झेल ही नहीं पाया और वो दोनों ही एक अपर डायमेंशन में पहुंच गए। लेकिन वो डायमेंशन कोई आम डायमेंशन नहीं था, वो डायमेंशन किसी का घर था, जहाँ पे आम से ओमनीपोटेंट और आम से मॉर्टल का आना अलाउड नहीं था। वो डायमेंशन था बियॉन्डर का, जो कि पूरी एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड रहता है।
जैसे ही ब्रोकुजीटा और फ्रेडागोन उस डायमेंशन में पहुंचते हैं, वो दोनों ही अपनी पावर्स खो देते हैं। ब्रोकुजीटा गोकू, वजीटा और ब्रोली में अनफ्यूज़ हो जाता है और फ्रेडागोन भी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। फ्रेडागोन की जो बॉडी होती है वो एकदम से कमज़ोर पड़ जाती है। फ्रेडागोन अपना हाथ आगे बढ़ाता है गोकू वजीटा के ऊपर की ब्लास्ट मारने के लिए, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा होता। मानो कि किसी ने पूरी तरीके से फ्रेडागोन और गोकू वजीटा ब्रोली के अंदर से सारी उनकी शक्तियाँ खींच ली हों। फ्रेडागोन कहता है, ये क्या हुआ, ये मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही। हाँ, छोड़ो की ब्लास्ट को, मैं अपनी स्पीड से ही तुम्हें हरा दूंगा। ऐसा बोल करके फ्रेडागोन अपनी पूरी स्पीड से जा करके गोकू और वजीटा के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्पीड भी उससे छिन चुकी थी। फ्रेडागोन ने तो अपनी तरफ से पूरी जान लगा करके गोकू वजीटा के ऊपर पंच मारने के लिए गया होता है, लेकिन उसकी स्पीड एक कछुए जैसी हो चुकी थी। गोकू और वजीटा की तो हंसी छूट जाती है। गोकू कहता है क्या क्या यही वो फ्रेडागोन है जो कि अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट बुला रहा था। इसकी तो पावर्स भी काम नहीं कर रही यहाँ पे। ऐसा बोल करके गोकू भी ट्राई करता है फ्रेडागोन के ऊपर वार करने का, लेकिन गोकू भी फ्रेडागोन पे वार नहीं कर पा रहा होता। गोकू अपने हाथ की तरफ देखता और कहता है, ये क्या हुआ, इस डायमेंशन में आने के बाद में हमारी पावर्स ये कहीं जा चुकी हैं। ये डायमेंशन कोई आम सा डायमेंशन नहीं है। आखिर ये कैसा डायमेंशन है जहाँ पे आकर के हमारी शक्तियाँ ही छिन गई। वजीटा और ब्रोली ये दोनों भी कोशिश करते हैं फ्रेडागोन के ऊपर वार करने का, लेकिन इनकी शक्तियाँ भी जा चुकी थी पूरी तरीके से। वजीटा कहता है, ये नहीं हो सकता, आखिर हमारे एक पंच से ये हम कहाँ पे आ गए कि जहाँ पे हमारी शक्तियाँ ही चली गई। तभी वहाँ पे एक वाइट कलर का बड़ा सा बीइंग आता है, जो कि देखने में लग रहा होता है कि उस डायमेंशन का रूलर या फिर ऐसे ही कुछ बीइंग होगा। खैर, गोकू, वजीटा, ब्रोली और फ्रेडागोन इन सब की नज़र उस बीइंग के ऊपर जाती है। वो बीइंग कहता है, ओ तुम इस डायमेंशन में होने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन तुम इस डायमेंशन में आए कैसे। ये डायमेंशन तो स्पेशली बियॉन्डर के लिए क्रिएट किया गया है और तुम तो आम से मॉर्टल्स लग रहे हो। तो फ्रेडागोन कहता है, मेरा नाम फ्रेडागोन है और मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और फेरोशियस ओमनीपोटेंट हूँ। वो बीइंग कहता है, फ्रेडागोन, हाँ तुम्हारा नाम तो मैंने सुना है। सेलेस्टियल्स ने तुम्हारी शिकायत की थी शायद से बियॉन्डर से, लॉर्ड बियॉन्डर से। सेलेस्टियल्स का कहना था कि तुमने बियॉन्डर की क्रिएट की हुई एग्जिस्टेंस के साथ में खिलवाड़ किया था और तुम एग्जिस्टेंस के साथ में कुछ गलत करना चाहते थे। खैर, तुम लोगों का इस डायमेंशन में आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और तुम लोग यहाँ पे पावरलेस हो। भले ही तुम कितने स्ट्रॉन्ग बींग्स क्यों ना हो अपने वर्ल्ड में या फिर अपने यूनिवर्स में, यहाँ पे तुम्हारी पावर्स काम नहीं आने वाली और ये तुम्हारी पहली और आखिरी वार्निंग है, इस डायमेंशन से बाहर चले जाओ। गोकू कहता है, हाँ हम चाहते हैं इस डायमेंशन से बाहर जाना, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम यहाँ से बाहर कैसे जाएं आखिर। तो विंग कहता है, लेकिन तुम यहाँ पे आए कैसे, तुमने अभी उसका आंसर नहीं दिया। तो उस बीइंग को सियन समझाते हैं कि इनके फ्यूजन और फ्रेडागोन के बीच में एक फ़ाइट हुई थी और जैसे ही उस फाइट में एक पंच क्लैश किया, वो अपने डायमेंशन को छोड़ करके इस हायर डायमेंशन में आ गए। तो बीइंग कहता है, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें इस डायमेंशन में आना है तो फिर तुम्हें इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी कि तुम सैकड़ों डायमेंशंस को चीरते हुए आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि ये डायमेंशन हर एक डायमेंशन और एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड रहता है। यहाँ पे आ पाना किसी भी बीइंग के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन तुम लोगों ने कहा कि तुम लोगों के पंच के क्लैश से ही तुम यहाँ पे आ गए। इसका मतलब है कि तुम्हारे पंच में इतनी ज़्यादा फोर्स और एनर्जी थी कि वो सभी डायमेंशंस को चीर गया और तुम यहाँ पे टेलीपोर्ट कर गए। अद्भुत, मैंने किसी भी बीइंग को इतना स्ट्रॉन्ग कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगता है कि लॉर्ड बियॉन्डर ने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं टाइमलाइंस में, जिसकी वजह से तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हो। मुझे अभी उनको इस बारे में बताना चाहिए। और बाय द वे, मेरा नाम अपोस्टल है, मैं लॉर्ड बियॉन्डर का असिस्टेंट हूँ। खैर, तुम लोगों का यहाँ से वापस जाने का समय आ चुका है। ऐसा बोल करके वो अपोस्टल केवल एक चुटकी बजाता है
और वो सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं। फ्रेडागॉन, गोकू, वेजिटा, ब्रोली वहाँ से गायब हो जाते हैं। गोकू, वेजिटा और ब्रोली को जैसे ही होश आता है वो देखते हैं कि वो जेनो की पैलेस पे हैं। उनके सामने जेनो और बाकी इलीट सेंस खड़े हैं। गोकू खड़ा होता है, अपने सर को संभालता है और कहता है, आह, मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा सर फटने वाला है। और हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो उस डायमेंशन में थे जहाँ पे वो अपोस्टल नाम का बीइंग था। क्या वो सब एक सपना था? क्या हम एक सपना देख रहे थे? तभी वेजिटा और ब्रोली को भी होश आता है और वो भी जैसे ही खड़े होते हैं उनका सर भी बहुत ही तेज़ी से दर्द होने लगता है, मानो कि उनका सर भी फटने वाला हो। वेजिटा कहता है, मेरा सर, ये क्या हो रहा है आखिर? हम लोग यहाँ कैसे आ गए? हम तो कहीं और पे ही थे। जेनो कहता है, तुम लोग फ्रेडागॉन से फाइट कर रहे थे अपने फ्यूजन में। तुम दोनों के पंचेस जैसे ही क्लैश किए थे तुम अचानक से गायब हो गए थे और पता नहीं तुम कहाँ चले गए थे, और जब तक यहाँ पे सब कुछ ठीक हुआ तब तक तुम वापस आ गए। तभी गोकू, वेजिटा, ब्रोली थोड़ा सा ठीक फील करते हैं, उनका सर का दर्द चला जाता है। गोकू कहता है, और वो फ्रेडागॉन कहाँ पे है आखिर? तो टर्बल कहता है, पता नहीं, तुम जैसे ही गायब हो गए उसके कुछ देर बाद में जब ये पैलेस ठीक हो गया तो तुम अचानक से हमारे सामने अपीयर हो गए हो, मानो कि तुम लोग कहीं गए ही नहीं थे, बस इनविजिबल हो गए थे। और वो फ्रेडागॉन का तो कुछ अता पता ही नहीं है, वो तो यहाँ पे आया ही नहीं। ब्रोली कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फ्रेडागॉन उसी डायमेंशन में रह गया हो जहाँ पे हम सब पावरलेस थे? टर्बल कहता है, क्या बातें चल रही हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। तो वेजिटा, गोकू, ब्रोली सब एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वो एक अजीब सही डायमेंशन में पहुंच गए थे जहाँ पे बियॉन्डर और उसका असिस्टेंट रहता था। जैसे ही ये बात जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी एलीट सेंस को पता चलती है तो वो और भी ज़्यादा दंग रह जाते हैं। क्रेस कहता है, इसका मतलब है कि सेलेस्टियल्स और अदर गॉड्स, अपर गॉड्स के अलावा भी कुछ बीइंग्स हैं जो कि उसके बियॉन्ड रहते हैं। गोकू कहता है, हाँ, और उस डायमेंशन में हमारी पावर्स मानो कि एकदम से गायब हो गई हों। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उस डायमेंशन में। वहाँ पे ना ही हम अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर पा रहे थे और ना ही फ्रेडागॉन अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर पा रहा था। हम वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए थे, मानो कि एक आम इंसान की तरह। इवन हम तो कन्फ्यूज़ भी हो गए थे जैसे उस डायमेंशन में पहुँचे थे। वहाँ पहुँचने के बाद में सभी बींग्स की शक्तियाँ नलीफाई हो जाती हैं, ऐसा उस बींग का कहना था, अपोस्टल का। ग्रैंड प्रीस्ट जैसे ही अपोस्टल के बारे में सुनता है वो कहता है, अपोस्टल, ये नाम तो मैंने कहीं सुना सुना सा लग रहा है, इसके बारे में मैंने किसी स्क्रिप्चर में या फिर किसी जगह पे पढ़ा था, लेकिन मुझे ज़रा भी याद नहीं है आखिर ये अपोस्टल है क्या चीज़। खैर, वहीं दूसरी तरफ फ्रेडागॉन, जैसे ही फ्रेडागॉन को होश आता है वो देखता है कि वो अपने मल्टीवर्स में है। फ्रेडागॉन खड़ा होता है और कहता है, आह, मैं अपने मल्टीवर्स में आ गया, और वो सब बीइंग्स कहाँ पे गए? वो सेयंस, वो अपोस्टल नाम का बीइंग, वो सब गायब है। वो सब क्या था? क्या वो कोई सपना था या फिर हकीकत? ऐसा बोल करके फ्रेडागॉन एक की ब्लास्ट मारता है तो उसके हाथ से नॉर्मली की ब्लास्ट निकलती है, मतलब कि उसकी पावर्स वापस आ चुकी थी। फ्रेडागॉन कहता है, वो जो कुछ भी था वो सपना तो नहीं था। लेकिन ये चीज़ जान करके मुझे हैरानी हुई कि सेलेस्टियल्स और अपर गॉड्स के बियॉन्ड भी कुछ बीइंग्स रहते हैं। मुझे लगा था कि अगर मैं इस एग्जिस्टेंस पे कब्ज़ा पा लूँगा तो फिर मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन जाऊँगा, मैं अपने कदमों के नीचे सेलेस्टियल्स और अपर गॉड्स को रखूँगा। लेकिन अगर मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है तो फिर मुझे उस डिमेंशन में जाना होगा जहाँ पे मेरी शक्तियाँ जा चुकी थी, जहाँ पे वो अपोस्टल था और वो बियॉन्डर था। लेकिन आखिर मैं उस डिमेंशन में जाऊँगा कैसे, और मैं इतना शक्तिशाली बनूँगा कैसे कि उस डिमेंशन में जा कर के ऐसे बीइंग्स को हरा सकूँ जो कि इस एग्जिस्टेंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, और वो भी बिना अपनी एबिलिटीज़ के। तभी वहाँ पे जिरेक्स आता है अपने प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट के साथ में। फ्रेडागॉन जिरेक्स को देखता है तो वो आँख बबूला हो जाता है। फ्रेडागॉन इससे पहले कि जिरेक्स के ऊपर वार करने जाता है, जिरेक्स फ्रेडागॉन को रोकता और कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ।
फ्रेडागॉन, मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो मुझसे क्योंकि मैंने तुम्हारा यूज़ किया एक तरीके से उस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को हासिल करने के लिए। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं ये प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट तुम्हें दे दूँगा, क्योंकि मुझे इस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट का कुछ भी काम नहीं है। लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा फ्रेडागॉन। अगर तुम्हें मेरी ये डील मंजूर है तभी मैं तुम्हें अपना प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट सौंपूँगा। तो फ्रेडागॉन कहता है, "हाँ, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। तुम एक बार मेरा यूज़ कर चुके हो। अब मैं दोबारा तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला हूँ, और ना ही किसी दूसरे एलीट सेन की बात में फंसूंगा। आपसे मैं एक ओमनीपोटेंट हूँ मैं, और तुमने मेरा ही यूज़ कर दिया।" जिरेक्स कहता है, मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो, लेकिन तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें मेरी ही मदद चाहिए होगी अगर तुम्हें इस प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट को हासिल करना है। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। ऐसा बोल करके जिरेक्स जाने लगता है। तभी फ्रेडागॉन जिरेक्स को रोकता है और कहता है, ठीक है, क्या करना है आखिर मुझे तुम्हारे लिए? तो जिरेक्स कहता है, शाबाश। अब आखिर जिरेक्स फ्रेडागॉन से क्या करवाना चाहता है? क्या जिरेक्स का कुछ और ही एम है, या फिर जिरेक्स दोबारा से केवल फ्रेडागॉन को यूज़ करने के लिए आया है? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।